नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं संध्या तिवारी। चलिए रुक करते हैं नई खबरों के साथ। हम अभी गुलाम हैं, ये हमारी आजादी नहीं है। हम अभी ब्रिटिश हुकूमत के तहत हैं या हम पे कोई विदेशी शासक बैठा है। प्रधानमंत्री डर के मारे बता नहीं रहे। कसम मां भारती की, दयाशंकर दास विनती कर रहा है कि इच्छा मृत्यु चाहिए। 22 जनवरी से पहले 22 तारीख को उद्घाटन है राम मंदिर का। 22 तारीख का उद्घाटन, जो जिंदा रहेगा वो देखेगा। हमें तो 22 से पहले इच्छा मृत्यु चाहिए। हमें 22 जनवरी नहीं चाहिए, अब अपने लिए नहीं चाहिए। हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं कि नहीं है। हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। 22 जनवरी से पहले विनती करता हूं 3 बार। आप जैसे संत अगर नहीं रहे तो देश को बचाएगा कौन? अगर ये तो कालनेमी राक्षस है तो। ये संतों के रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ तो इन मठाधीशों को रहने दो। राम भद्राचार्य जी, स्वामी जी जैसे सब उद्घाटन करने गए थे अयोध्या में रेलवे भवन का, और हम देख रहे हैं वहां इनके जाते ही गमला चोरी हो रही है। सड़कों पे जो इनके स्वागत में गमले रखे गए थे, क्योंकि इनका बड़ा नाटक होता है। इनके अपनी तरफ से दिल्ली से ही फूल जाते हैं इनके लिए। इनको इतनी महत्वाकांक्षा है फूल बरसवाने की, जैसे जी राम जी के अवतार आ गए हों। शर्म करो यार। कि ये हिंदू वाला जो तुम्हारा नाटक चल रहा है राजनीति का, इसको छोड़ दो। ये अब बात समझ में आ गई है। हनुमान जी तब तक बरगलाने में रहे कालनेमी के, जब तक उन्हें पता नहीं चला। और जैसे उन्हें पता चला ये राक्षस है, हमारा अवरोधक है, हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, पूंछ में लपेट के पाउडर बना दिया कालनेमी का। पूरे देश की 28 लाख सेना महाराज जी के साथ में, अगर किसी ने भी कुछ मतलब गलत सोचने की भी कोशिश करी ना, तो उसका दिमाग की नसें निकाल जाएगा। 22 जनवरी से पहले बिल आना चाहिए। नहीं आए तो इच्छा मृत्यु की कामना करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। मैं संगम में जाके सदैव डूबना चाहता हूं। त्रिवेणी संगम प्रयाग में 22 जनवरी से पहले 22 जनवरी से पहले त्रिवेणी संगम प्रयाग में मैं सदैव डूबना चाहता हूं, और मैं डूबूंगा। और मुझे अवरोध कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं भगवान की शरण ग्रहण की है। और मैं भगवान की शरण लेकर के मैं श्रवण सुजस्सु में आया हूं। मैं भारत की संस्कृति पर गर्वित हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी देव संस्कृति पर राक्षसों का कब्जा हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से एक बढ़ के कालनेमी बैठे हुए हैं। हमारे बाबा हैं तो वो कोई मुखर हो के हमारा 20 जनवरी को हम गोपाल मणि जी आपके मंच पे आए थे निमंत्रण में, कि नहीं आए थे? आप आइए ना, हम शंकराचार्य जी को बुला रहे। शंकराचार्य जी आइए ना, आइए मेरे साथ। अब मेरा साथ दीजिए ना, मुझे मेरा साथ गोपाल मणि जी, मेरे देश को वो महात्मा जो उस दिन चिल्ला रहे थे मंच से कि 15 दिन बाद यदि प्रधानमंत्री, हम तो निकल पड़े क्रांति के लिए। और सीधा कह रहे प्रधानमंत्री जी, यदि इस देश में गौरी की रक्षा हो जाए, हमारी जीवन शैली में गंगा यमुना जो हमारी लाइफ लाइन है, इन पर हम सारे देश के लोग अवेयर हो जाए। इसमें जो ये जो इंडस्ट्रियां हैं, इसमें जो उद्योग जगत का एक जो अंधाधुंध जो कुकर्म हो रहा है, हमारी नदियों के अमृत जल को नरक बना दिया। 22 तारीख को उद्घाटन है राम मंदिर का। भैया 22 तारीख का उद्घाटन, जो जिंदा रहेगा वो देखेगा। हमें तो 22 से पहले इच्छा मृत्यु चाहिए। हमें 22 जनवरी नहीं चाहिए, अब अपने लिए नहीं चाहिए। हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं कि नहीं है। हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। हम त्रिवेणी संगम में जाकर के रामलला का उद्घाटन तो देख लीजिए। किसका? रामलला हमारे हृदय में है। ना उनका उद्घाटन होता है ना उनका विसर्जन होता है। रामलला शाश्वत है, समझ गए? खुद मोदी जी जा रहे हैं उद्घाटन में। जो उनको ड्रामा करना है करते रहें, मुझे उनके ड्रामा से कोई लेना देना है। तो उद्घाटन करने गए थे अयोध्या में रेलवे भवन का, और हम देख रहे हैं वहां इनके जाते ही गमला चोरी हो रही है। सड़कों पे जो इनके स्वागत में गमले रखे गए थे, क्योंकि इनका बड़ा नाटक होता है। इनके अपनी तरफ से दिल्ली से ही फूल जाते हैं इनके लिए। इनको इतनी महत्वाकांक्षा है फूल बरसवाने की। काम कर रहे गैया की हत्या का, और फूल बरसा रहे जैसे जी राम जी के अवतार आ गए हों। शर्म करो यार, बहुत ज्यादा नक्के बुआ हमसे। वैसे ही तो सब हमारे दुश्मन बन गए, और हमें कोई चिंता नहीं है। क्या गरीबी में है अयोध्या, दरिद्रता में है अयोध्या भर नहीं, पूरा देश 85-84 करोड़ लोग इनके 5 किलो अनाज पर जिंदा है। और शराब ऊपर से पीना, तो 5 किलो में पेट भर लेते हुए शराब कहां से पिएंगे? तो कोई गमला चोरी करेगा, कोई मूर्ति चोरी करेगा, कोई सोने के कलसा उतारेगा, कोई सोमनाथ से सोना चुराएगा, कोई अयोध्या से चादर चुराएगा। यह सब होना है क्योंकि आर्थिक आतंकवाद का सहयोग कर रही है राज सत्ता पोषित आतंकवाद। जैसे तुम्हारे विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों लोग लेके भाग गए। हम तुम्हारी फोटो में देख रहे हैं, विजय माल्या तुम्हारे दोस्त थे मोदी जी। आगे समझ में? हमें तुम मरवा देना, कसम मां भारती की। दयाशंकर दास विनती कर रहा है कि इच्छा मृत्यु चाहिए। 22 जनवरी से पहले यदि गौरक्षा का बिल नहीं आता है संसद में तो। मैं जो जानता हूं कि आपने बहुत संघर्ष किया है, ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सभी को इस बात का दे रहे हैं। लेकिन देशवासियों, इतनी बात बोलने के बाद में हमें भी राजनीति का शौक नहीं है। हम फौजी आदमी हैं, हमने अपनी पूरी सेवा दी है देश को। आज हमारे देश की गौ माता है, उसका दुर्दशा है। देश के अंदर गरीबों की दुर्दशा है। आज कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता। इस देश की माताएं बहनें सिसकियां भर रही हैं। और महाराज जी की तरफ अगर कोई कहता ना कि महाराज जी की तरफ धमकियां देने वाले, मैं बता देता हूँ मैं उन कूतरों को बता देता हूँ, हम फौजी आदमी हैं। हमें कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं किसी चीज़ की भी।
हम ट्रेनिंग लेकर ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं। हमसे मत कहलाइए। पूरे देश की 28 लाख सेना महाराज जी के साथ में, अगर किसी ने भी कुछ मतलब गलत सोचने की भी कोशिश करी ना तो उसका दिमाग की नसें निकाल जाएंगे हम पर से। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। पूरे देश के फौजी, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मैंने अपनी मीटिंग में पूरे देश के सैनिकों तक अपनी बात पहुंचा दी है। हम ये नहीं कि यहाँ पर अकेले हैं, पूरे देश की सेना की हमारी कोऑर्डिनेशन हो चुका है। हमने पूरी जिंदगी अपने देश के लिए दी है, हमें कोई काय का खतरा नहीं है, क्योंकि गलत करेगा नहीं तो उसको खतरा काय की प्रोटेक्शन। अगर हमारी सरकार भारतीय जवान किसान पार्टी हाँ हमने बढ़ाई है, भारत के सैनिकों ने 11 महीने से हम लगे हैं, सरकार पूछने वाली नहीं। करोड़ों करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद महाराज जी और हमारे साथ में है। ये जितने कूतरे सोच रहे हैं महाराज जी का कुछ बिगाड़ लें, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उद्घाटन में जाएंगे कि नहीं आप महाराज जी? यदि गौ माता की रक्षा का बिल पास नहीं होता है 22 जनवरी से पहले, तो मैं अंतिम विदाई में उन समस्त लोगों को बुलाना चाहता हूं त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में वो सभी भक्त जिनने मेरी आवाज सुनी है, उन सब देश के सती संत और सूरवीरों को, कपटी कायर कूरों को हम नहीं बुलाना चाहते। सती संत और सूरवीर जो देश के भक्त हैं, सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, रक्षक हैं, उसके जो प्रेमी हैं, उन सबको मैं सादर निमंत्रण करता हूं कि मुझे आखिरी विदाई देने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जल समाधि लेना चाहता हूं, मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं त्रिवेणी संगम में, क्योंकि वहां आत्महत्या का दोष नहीं लगता, क्योंकि वहीं पर वहां पर जो हमारे जो संतों ने, ऐसे हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं कि त्रिवेणी संगम में सदैव जाने से अकाल मृत्यु का और आत्महत्या का दोष नहीं लगता। इसलिए मैं देश भर से बताना चाहता हूं कि यदि 22 जनवरी से पहले यदि बिल पास नहीं होता है तो मुझे इच्छा मृत्यु के समय विदाई देने के लिए वो सब लोग जिनने मेरी बात सुनी त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करें। और मैं सबसे आखिरी राम राम कह के जाऊंगा, क्योंकि मैं भी रहना नहीं चाहता। मैं भारत में जिस देश में हो रही हो ऐसे प्रधानमंत्री, देशभक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए, तो इसका मतलब है कि हमारा देश गुलाम है, हमारा प्रधानमंत्री लाचार है। प्रधानमंत्री का दोष नहीं मानेंगे, फिर हम दोष मानेंगे कि हम अभी गुलाम हैं, ये हमारी आजादी नहीं है, हम अभी ब्रिटिश हुकूमत के तहत हैं, या हम पे कोई विदेशी शासक बैठा है। प्रधानमंत्री डर के मारे बता नहीं रहे हैं। यदि आपको डर है प्रधानमंत्री, तो आप बता दो कि आप पर किसका शासन है, आप किसके दबाव में गौहत्या करवा रहे हो। यदि आप स्वेच्छा से करवा रहे हो या कोई गुंडे कर रहे हैं तो उनके नाम बता दो। कल वहां की मिट्टी नहीं वहां का एक एक इंच जो उसमें लगे हैं, ईंट पत्थर रोड़ा, जितने देश में स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, भारत की 28 लाख आर्मी और 150 करोड़ भारतीय सनातनी, और हम तो कहते हैं वो देश में जो भारत में मुसलमान रह रहे, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जिनको बंदूक की नोक पे हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, जिनके यहां जमीन जायदाद रिश्तेदार थे, इनके कारण वो नहीं भागे पाकिस्तान। जो लुटेरे आक्रांत थे वो भाग गए होंगे, लेकिन जो यहां के मूल बासिंदा थे, जो इन कन्वर्टेड हिंदू मुसलमान बने थे, वो यहीं रह गए। वो भी गौ माता के लिए उन स्लॉटर हाउसों की, स्लॉटर हाउस इस समय गूगल पे हमने देखा हिंदुओं के हैं, जिनमें जैन मालिक है, हिंदुओं में ब्राह्मण मालिक है, शर्मा जी मालिक हैं। हम चाहते हैं कि ये हिंदू वाला जो तुम्हारा नाटक चल रहा है राजनीति का, इसको छोड़ दो। ये अब बात समझ में आ गई है। हनुमान जी तब तक बरगलाने में रहे कालनेमी के, जब तक उन्हें पता नहीं चला, और जैसे उन्हें पता चला ये राक्षस है, हमारा अवरोधक है, हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, पूंछ में लपेट के पाउडर बना दिया कालनेमी का। इसलिए समय आ चुका है, 22 जनवरी से पहले गौरक्षा हो जानी चाहिए तो हो जानी चाहिए। विनती करता हूं 3 बार। बोलो, मैं थोड़ी सी प्रार्थना करूं। बोलिए। देखिए, आप इस निर्णय को तो प्लीज मेरी विनती है, इसको वापस लो। तो उस निर्णय को वापस लो। जो ऐसा है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं बची। महाराज जी, आप मेरी इच्छा जीने की नहीं है। मेरे जो बड़े भाई शहीद हुए हैं भारत माता के लिए, ब्रजगोपाल कौशिक, उनकी लाश नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं, मेरी वृद्ध माता जी भी कह रही हैं। हमने कहा माता, अभी मेरा फोन आया था, माता जी का फोन आया था। आप जैसे संत अगर नहीं रहे तो देश को बचाएगा कौन? अगर ये तो कालनेमी राक्षस है तो। ये संतों के रहने लायक जगह नहीं है यहाँ, तो इन मठाधीशों को रहने दो। रामभद्राचार्य जी, स्वामी जी जैसे 125 लाख, ये तो मलाई चाटने ये 125 साल जीना चाहते हैं इसी देश में। हमारी उम्र रामभद्राचार्य जी को लग जाए, हमारी उम्र रामभद्राचार्य स्वामी जी को लग जाए। अभी हमारी उम्र बहुत कम है। हम अपनी उम्र स्वामी रामभद्राचार्य जी को देना चाहते, मोदी जी के सखा जी को, हम मोदी के मित्र को देना चाहते कि हमने भैया तुम्हारे मोदी का जो छवि खराब करी, तो हम तो चाहते इच्छा मृत्यु हमारी उम्र लग जाए, हमारे स्वामी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को हमारी उम्र लग जाए, वो 125 साल जिए भारत में, और 1.5 लाख करोड़ या जो भी उन्हें और किताबें लिखने से भी लिख देवें, और जो उनको करना से वो कर देवें। ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो। अरे राम जी तो
प्रेम के लिए। ये अज्ञानी सृष्टि महाराज जी, मैं फिर भैया, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है धरती पे, मुद्दा है जगत गुरु जी अज्ञान। और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो व्यक्ति, तुम गुरुकुल बना दो जेलों को, जो बच्चा बात ना माने, अंडा मछली दारू मत सदाचार के मानक लाओ। तुम्हारे हिंदू अच्छे अच्छे पंडित मुर्गा खा रहे, दारू पी रहे हैं, बोले उड़ीसा बंगाल में कुछ खाने को नहीं है, ऐसी बात कर रहे हो।